हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पाउली जो होता है ना, वो कहता है कि अगर कोई भी परमाणु है उसमें उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए अगर हम चार क्वांटम संख्या का मान निकालना चाहते हैं तो इन चारों क्वांटमों के संख्या का मान होगा वो समान नहीं आएगा। अगर आप चाहकर भी अधिकतम देखोगे तो तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान देखने को मिलता है। इसके अलावा कहता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कि एक कक्षक के अंदर दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होगा वो विपरीत होगा। अगर एक घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है तो एक उसके विपरीत घूमेगा। ठीक है, तो ये कौन कहता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। यदि दोस्तों एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पूरित कक्षक, अर्थात इसको बोलते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यदि दोस्तों अगर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसको बोलते हैं अर्धभरित या अर्धपूरित कक्षक, जिसको बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने के लिए, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हीलियम को। हीलियम होता है, इसके हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। दोस्तों हीलियम को दर्शाते हैं He से। He से इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे दोस्तों तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। अब दोस्तों आप 1s2 कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना चाहोगे तो फिर कैसे होगा, समझिए ध्यान से कैसे होगा। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं n से। दूसरा हो जाएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसमें संख्या नहीं लिखा है, यहां पर लिख देता हूं संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से दर्शाते हैं। ठीक है, एंड अगले हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या। पहले चुंबकीय का लिख देते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से दर्शाते हैं। और लास्ट हो जाएगी चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या को S से दर्शाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए ध्यान से, यदि दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो इस कक्षक के आगे जो संख्या लिखी होंगी वही मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है, अर्थात कितना लिखा हुआ है 1। द्विगंशी क्वांटम संख्या डिपेंड करेगी कि आपका उपकोष कौन सा है। दोस्तों जो द्विगंशी क्वांटम संख्या L होता है, इसके लिए S का देखो L का मान S कक्षक के लिए उपकोष के लिए L का मान होता है 0। अगर हम L का मान P उपकोष के लिए देखते हैं तो दोस्तों इसके लिए होता है 1। अगर आप L का मान D के उपकोष के लिए देखते हो तो इसका मान होता है 2। L का मान यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान F उपकोष के लिए देखते हो तो इसका मान होता है 3। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मान L के मान, क्योंकि L का जो मान होता है वो निकाला जाता है n-1 से। ठीक है, इस सूत्र से निकाला जाता है। तो यहाँ पर S है, S के लिए L का मान कितना है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। चुंबकीय क्वांटम संख्या डिपेंड करेगा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना है। अगर 0 है तो फिर इस हिसाब से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0। और चक्रण क्वांटम संख्या, इसका मान डिपेंड करता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहे हैं तो इसमें हाफ प्लस आधा भी लिख सकते हो और माइनस आधा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम प्लस आधा लिख सकते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त या वामावर्त के लिए आप प्लस माइनस लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझो ध्यान से, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दो क्वांटम संख्याओं का मान समान आ गया। दो क्वांटम संख्या होती है उनका मान कैसा आ गया? समान आ गया। लेकिन दो क्वांटम संख्या तो रह गई। अधिकतम दोस्तों 3 आ सकती है क्वांटम संख्या समान, लेकिन चारों के चारों क्वांटम संख्या, ये चारों क्वांटम संख्या है, उनका मान कभी भी समान नहीं आ सकता है। ये कहना है पाउली भाई साहब का। ठीक है, तो पाउली कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होती। अधिकतम 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है। तो एक बात आपको समझ में आ चुकी है क्वांटम संख्या वाली। अगली हम समझते हैं दोस्तों, यदि स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप लोग।
नेक्स्ट पॉइंट को समझिए दोस्तों। इसके अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं तथा उनके चक्रण विपरीत होते। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास में ये है एक कक्षक और दूसरा कक्षक है ये रहा, ठीक है। इस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसे है ऊपर की ओर, तो दूसरे का हो जाएगा नीचे की ओर। ऊपर की ओर का कहने का मतलब होता है दक्षिणावर्त और नीचे की ओर का मतलब होता है वामावर्त, ठीक है। और इसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते और उनके चक्रण विपरीत होते, इसकी बात कर रहा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त होगा। एक इलेक्ट्रॉन आपका अगर दोस्तों मान लीजिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए आपका दक्षिणावर्त ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। दक्षिणावर्त के लिए मैंने बनाया प्लस आधे के लिए और माइनस आधे के लिए विपरीत हो जाएगा। मान लीजिए ये परमाणु है छोटा सा, तो इसका विपरीत घूमेगा ऐसे माइनस आधा। तो इसने बोला है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूम रहा है, चक्रण इसका दक्षिणावर्त है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त होगा, इसका या इसकी बात करें। यहाँ चक्रण क्वांटम संख्या का मान, यहाँ चक्रण क्वांटम संख्या का मान या तो प्लस आधा या फिर माइनस आधा, जो कि ऊपर आपको मैंने बता दिया। चक्रण क्वांटम संख्या का मान कैसे लिखते हो, या तो प्लस आधा लिख सकते हो या फिर माइनस आधा लिख सकते हो। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बात बोल दी है। जिसके चक्रण विपरीत होते हैं, वह कक्षक जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाता है पूर्ण पूरित कक्षक, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स कहलाता है। अब ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है पूर्ण भरित, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, FFO बोलेंगे, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है। जबकि वह कक्षक जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे अर्धपूरित कक्षक, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसको बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, HFO बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहना है दोस्तों संपूर्ण इसके बारे में पाउली का, ठीक है। तो पाउली ने 2 बातें बोली हैं मुख्य रूप से, कौन कौन सी। पहली बात ये बोली है कि कोई भी परमाणु उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। दूसरी बात इसने बोला है कि आपके जो कक्षक होता है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इन दोनों का चक्रण होता है वो विपरीत होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं अर्धपूरित कक्षक, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं पूर्ण पूरित कक्षक, ठीक है। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है वो माइनस आधा या फिर प्लस आधा, दक्षिणावर्त और वामावर्त के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बात है पाउली का। आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।